चलिए नमस्ते दोस्तों। अब आज है अपने जून की सूजस। जिन जिनको पढ़नी है वो लोग पढ़ लें और जिनको नहीं पढ़नी पढ़ो। ठीक है भाई। तो जून की सूजस है, तो जून वाली सूजस में कंप्लीट करने के बाद में हम लोग जो है जुलाई की जो है जब ख़त्म हो जाएगा जुलाई मंथ तब ले लेंगे। या आपका ऐसे मन होगा कि नहीं भाई हमको तो 15-15 दिन से करनी है, वीकली करनी है, तो भी कमेंट करके बता देना कि 15 दिन का एक बार करवा दो या 10 दिन का करवा दो। तो जैसे आप बोलोगे वैसे हो जाएगा, उसमें कोई वो खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की जो है एमसीक्यू क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। और करंट अफेयर्स जो है जो पीआईबी का करंट है मेनली वो जो एसआई के लिए काम आएगा या आरपीएससी का कोई भी एग्जाम है तो वो वाली जो है क्लास भी शुरू कर देंगे। उसमें देखेंगे कि भाई हमको जो है वीकली उसको लेके आए या फिर 10 दिन से लेके आए, जैसा भी ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे। ठीक है भाई। और जो दूसरी क्लासेज सोमराज सर ले या भास्कर सर ले या कोई दूसरा ले, है ना, तो वो भी क्लासेस जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक है भाई। चलिए तो अपने शुरू करते हैं सूजस जून की। प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर को देश में 13वां स्थान हासिल किया? कौन सा शहर ऐसा है जिसने आबादी श्रेणी कौन सी है भाई? 3 लाख से 10 लाख जहां लोग रहते हैं उस आबादी श्रेणी में कौन से जिले को जो है भाई 13वां जो पुरस्कार मिला है टॉप 13 में जो है आया है? तो कौन सा जिला है भाई? उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। चलिए, मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस प्राचीन भारतीय राजवंश की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं की भारत वापसी का उल्लेख किया है? क्योंकि ये जहाँ जहाँ जो है प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भले इंग्लैंड जाओ भले कहीं जाओ, यूएस जाए इंग्लैंड जाए कहीं भी जाए, वो अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको वापस लाने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। तो इस बार कौन सी धरोहर लेके आने की बात कर रहे हैं? चोल काल की जो धरोहर है। कौन सी भाई? चोल काल की जो धरोहर है उसकी वापसी का उल्लेख किया है। राजस्थान सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य बजट में किस योजना की घोषणा की गई है? क्योंकि ये प्रश्न 5वीं 7वीं बार पढ़ रहे हैं, तो कौन सी योजना भाई? शिक्षा स्कूल ऑन व्हील्स। शिक्षा जो आपके मोबाइल वैन से शिक्षा दे दो या मोबाइल स्कूल जैसा समझ लो, तो स्कूल ऑन व्हील्स, गाड़ी में जाएंगे और वहीं पे बच्चों को पढ़ा के वापस आएंगे। राजस्थान में जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की शुरुआत किस दिन की गई थी? तो भाई किस दिन शुरू की गई थी? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है वो गंगा दशहरा को शुरू किया गया था। कब किया गया था भाई? गंगा दशहरा को ये जो है ये शुरू किया गया था। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अलवर जिले की फसल कौन सी है? तो अलवर की फसल कौन सी है भाई? अलवर वाले क्या खाएंगे? प्याज। अलवर की कौन सी भाई? प्याज। ठीक है भाई। अलवर की कौन सी है? प्याज। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2026 में राजस्थान के 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जा रही है? क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिक भी किनको मानते हैं? जो 55 वर्ष की महिला है उसको वरिष्ठ नागरिक मानते हैं, 58 वर्ष का जो पुरुष है उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। और ऐसे 6000 वरिष्ठ नागरिकों को इन्होंने इस बार नेपाल का जो पशुपतिनाथ है, नेपाल का जो पशुपतिनाथ है वहां की यात्रा करवाई है और ये यात्रा जो थी वो हवाई यात्रा थी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? क्योंकि ये भी प्रश्न जो है वो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है और सूजस में भी ये 5वीं 7वीं बार आ गया है। तो कितने का अनुदान दिया जा रहा है भाई? 5 रुपए का। तो जो सूजस में बार बार पूछे जा रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026, इसका भी पहले पूछा। इसके तहत प्रदेश भर में नो प्लास्टिक डे किस दिन को मनाया जाता है? तो नो प्लास्टिक डे कब मनाते हैं भाई? 31 ऑफ मई। कब मनाते हैं? 31 ऑफ मई, 31 मई को मनाते हैं नो प्लास्टिक डे। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये जो है जो ब्याज अनुदान के तहत 2 करोड़ रुपए का जो है वो अभी लोन इनको दिया जा रहा है। कितना भाई? 2 करोड़ तक का। कितने का? 2 करोड़ तक का। तो सीमा को बढ़ा दिया है और कितनी कर दी? 2 करोड़ रुपए। पंचगौरव योजना एक जिला एक उपज के तहत दौसा जिले की उपज कौन सी है? तो दौसा की कौन सी है भाई? दौसा दौसा दौसा
दौसा की है सौंफ। कौन सी भाई? सौंफ। दौसा की कौन सी है? सौंफ। और याद कैसे रहेगा? ये ट्रिक, सारी की सारी ट्रिक जो है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले में बताऊंगा। अच्छा, आप डोसा को ऐसे समझ लो कि डोसा खाते हो और डोसा खाने के बाद में क्या खाते हो? सौंफ खाते हो। कुछ भी करके याद कर लो, आपको तो याद करना। तो डोसा की कौन सी है? सौंफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर है? तो किस मंत्रालय की है भाई? यह है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। किसकी है भाई? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की। हाड़ौती क्षेत्र के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कोटा बूंदी के निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? क्योंकि पहले प्रश्न पूछा जाता था कि ये जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कहाँ बन रहा है। अभी पूछ रहे हैं कि ये जो काम है कब पूरा हो जाएगा। तो ये भाई नवंबर 2027 तक इसका काम पूरा हो जाएगा और ये चालू होने की स्थिति में आ जाएगा। नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी निकेतन क्या करते हैं भाई? जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं उनका सहयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक रूप से उत्पीड़ित निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आभा हेल्थ आईडी कितने अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है? तो कितने अंकों की होती है भाई आभा आईडी? 14 अंकों की। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो कितने अंकों का होता है? 14 अंकों का। और 12 अंकों का क्या होता है? अपना आधार। ठीक है, चलिए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जयपुर जिले की उपज कौन सी है? तो जयपुर जिले की उपज कौन सी भाई? जयपुर वालों के लिए आंवला। जयपुर की क्या है? आंवला। चलिए। विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज किसकी है भाई? तो इसके लिए मंत्रालय है, एक तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, और दूसरा जो है होम मिनिस्ट्री है वो है। किसका किसका हो गया? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, और जो गृह मंत्रालय है उनका जो है ये कार्यक्रम है। राजस्थान 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य खाते बनाकर पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है भाई राजस्थान? सेकंड पे। याद ऐसे रख लेना, राजस्थान सेकंड पे रहा। आभा 2 वर्ड है, 2 लेटर, तो ये कौन से स्थान पर रहा है? सेकंड पे। ठीक है भाई। वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है? बीच में बहुत चला था कि आपको जो है आपकी नंबर प्लेट, पुरानी व्हीकल्स जो है उनकी नंबर प्लेट चेंज करवानी है, आरटीओ से दूसरी लेनी है। तो कैसी नंबर प्लेट देंगे अब? ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। ठीक है भाई, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जो है वो लगानी अनिवार्य कर दी थी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी वालों के लिए अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? तो रेडी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाते हैं कि आप अपना व्यवसाय शुरू करो और अपनी जो है आजीविका के नए नए साधन ढूंढो, है ना। तो कितना भाई? 50,000 रुपए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत झुंझुनू जिले की उपज कौन सी है? तो झुंझुनू की कौन सी भाई? सरसों। झुंझुनू की कौन सी है? सरसों है। ठीक है भाई, चलिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप क्या है? सबको ही पता है इसका पूर्ण रूप क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या भाई? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। पीएम स्वनिधि योजना की अवधि इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो कब तक के लिए बढ़ाई है भाई? मार्च 2030 तक। जो स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि है 50,000 रुपए देते हैं, और ये कब तक इसकी जो है अवधि क्या है? तो 2030, मार्च 2030। राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है? राजकाज के भी प्रश्न आपने सुजस में पढ़े हैं। तो कितने जो है डिपार्टमेंट उनको जोड़ा गया है? तो ये है 71। कितने भाई? 71 डिपार्टमेंट है। कितने? 71। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.01 लाख है, जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है? तो कौन सा जिला है भाई? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो कृषि उपभोक्ता है वो सर्वाधिक है, जो दिन में 2 ब्लॉक में इनको बिजली भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है भाई। और ओवरऑल कितने? 26 जिले हैं जहां पे दिन में उपलब्ध करवाई जा रही है 2 ब्लॉक में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत खैरतल तिजारा जिले की उपज कौन सी है? तो खैरतल तिजारा की कौन सी भाई? प्याज। कौन सी भाई? प्याज।
डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अधिकतम कितना कैशबैक प्रोत्साहन दिया जाता है? चूंकि इनको 50,000 रुपये तो जो है लोन दिया जाता है और कैशबैक के तौर पे इनको 1,600 रुपये कैशबैक भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है भाई? 1,600 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है? तो कितने ब्लॉक में, कितने जिले हैं भाई? 26 जिले ऐसे हो गए। कितने जिले हो गए? 26 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करवाई जा रही है। गवर्नमेंट बोल रही है 27 तक, तो 2027 तक हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। 27 के बाद में हम आपको जो है दिन में ही बिजली देंगे। देश भर में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेत को कैसे बचा सकते हैं भाई? जो पेस्टिसाइड वगैरह आप डालते हो खेत में, बहुत सारी खाद डालते हो, रासायनिक खाद उर्वरक डालते हो, तो उनको कम करने के लिए या उनसे जो है जैविक कृषि की तरफ लौटने के लिए जो है ये खेत बचाओ जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपके रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर वैज्ञानिक तरीकों से जैविक कृषि की ओर लौटना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर है मादक पदार्थों ड्रग्स के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति जब्त की जाती है? आपको वैसे भी पता है मादक पदार्थों का जो है वो एक्ट कौन सा है? एनडीपीएस। तो इसमें भी कौन सा है? पीआईटी एनडीपीएस। कौन सा भाई? पीआईटी एनडीपीएस। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटपुतली बहरोड जिले की उपज कौन सी है? तो कोटपुतली बहरोड की कौन सी भाई? रोड से याद रख लेना, रोड पर क्या पड़ी मिली? गाजर। कोटपुतली बहरोड गाजर। ठीक है भाई, चलिए। देश भर में खेत बचाओ अभियान का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो खेत बचाओ आंदोलन अभी तक चल रहा था, 30 जून तक, है ना? तो 1 जून से 30 जून तक, जून महीने में ये चलाया गया था। 1 जून से 30 जून तक इन्होंने खेत बचाओ आंदोलन अभियान जो है उसको चलाया था, जिसमें जैविक कृषि को बढ़ावा देना, रासायनिक जो कृषि है उसको हतोत्साहित करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है? तो राजस्थान में किया जाए कितनी बसें संचालित की जाएगी भाई? 1150 बसें संचालित की जाएगी। सर्वाधिक कहाँ की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। और कितने शहरों में की जा रही है राजस्थान के? तो 8 शहरों में जो है, राजस्थान के 8 शहरों में की जा रही है। हालांकि भास्कर की एक न्यूज है जिसमें 9 शहर दिए हुए हैं, लेकिन सुजस में लिखा हुआ है 8 शहरों में जो है इसकी ये जो है संचालित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के समग्र विकास और स्थानीय विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पंचगौरव पहल में कौन से 5 घटक शामिल हैं? पंचगौरव 5 घटक आपको पहले से याद होंगे। तो कौन से घटक है? एक खेल है, एक वनस्पति है, एक उपज है, एक पर्यटन है और एक उत्पाद है। तो खेल तो हो गया खेल मंत्रालय, खेल विभाग का, वनस्पति हो गई वन विभाग की, उपज हो गई कृषि विभाग की, पर्यटन स्थल हो गया पर्यटन विभाग का और उत्पाद हो गया उद्योग और वाणिज्य विभाग का, है ना? तो ये जो है आप याद रखना। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है? तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है वहां पे जो है 1000 दिनों का विशेष पूजा आयोजन किया जा रहा है और इसका नाम क्या है भाई? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ये जो है पर्व मनाया जा रहा है जिसका नाम है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, है ना? तो बाहर के जो आक्रांता थे उन्होंने सोमनाथ को खूब लूटा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सीकर जिले की उपज कौन सी है? तो सीकर की कौन सी भाई? सीकर वालों में क्या, सीकर में ज्यादा प्याज ही होता है, तो सीकर की क्या है भाई उपज? प्याज। केंद्र सरकार की 6000 रुपए की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? ये प्रश्न मैंने 10 बार ये जो है सुजस में बता दिया आपको। तो 11वीं बार आप खुद ही बताओ, कमेंट करके बताओ या कुछ भी करके बताओ, है ना? तो कितनी है भाई? 6000 प्लस, क्योंकि ये परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया है, 9000 रुपए। तो 6000 प्लस 3000, ठीक है भाई। चलिए, बुजुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल हेतु कौन से विशेष वार्ड स्थापित किए गए हैं? ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा हुआ है। कौन से वार्ड जो है बनाए जाएंगे भाई? रामाश्रय वार्ड। रामाश्रय वार्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं और स्थापित किए भी गए हैं। प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जल संरक्षण कार्यों में जोड़ने के लिए, प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर के हैं उनको अब जो है जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ने के लिए कौन सा अभिनव अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा किया गया भाई? आपकी जो कर्म भूमि है वहां से मातृभूमि की तरफ बढ़ो, यानी कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है ये शुरू किया गया है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान हेतु किन 2 शहरों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम शुभारंभ किया गया है? क्योंकि वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान की बात कर रहा है, तो वायु की गुणवत्ता खराब कहाँ होती है? वही होगी ना जो एनसीआर में ज्यादा, एनसीआर क्षेत्र में आते होंगे। तो कहाँ है भाई? अलवर और भिवाड़ी जो है, दिल्ली के आसपास वाले जो एरिया है वहां पे जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए भिवाड़ी और अलवर में जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है स्थापित किए गए हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बाड़मेर जिले की उपज कौन सी है? तो बाड़मेर की उपज कौन सी भाई? बाड़मेर वालों की उपज है इसबगोल। कौन सी भाई? इसबगोल। राज्य बजट वर्ष 2026-27 में राजस्थान के हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कुल कितने पौधे लगाए जाने और उनके संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो हर साल हमने बताया था कि हर साल 10 जो करोड़ पौधे हैं लगाएंगे, 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और आगामी 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 करोड़ पौधे। कितने भाई? 10 करोड़ पौधे। हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किस राष्ट्रीय संस्था के साथ एमओयू किए हैं? तो किसके साथ किए भाई? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल किया किसने? राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने। और राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है भाई, चलिए। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जून 2026 PM सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान के कुल कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? राजस्थान को सूर्यघर योजना में राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले हैं भाई? 6 पुरस्कार मिले हैं। कितने मिले हैं? 6 पुरस्कार। याद रह जाएगा? हाँ, चलिए। माँ वाउचर योजना, ये भी प्रश्न पड़ा हुआ है। माँ वाउचर योजना किस लिए? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए माँ वाउचर योजना जो है लाई गई है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बालोतरा जिले की उपज कौन सी है? तो बालोतरा की उपज कौन सी है भाई? अनार। बालोतरा कौन सी है? अनार। ठीक है भाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा किस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो जो है पर्यावरण दिवस पर कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था भाई? पर्यावरण से संबंधित ही होगी। प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी। कैसी प्रदर्शनी? जो प्रकृति से प्रेरित है, प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी। ठीक है भाई। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? क्योंकि लखपति का मतलब भी लाख रुपए है, तो पहले जो है लखपति दीदी को लाख रुपए दिए जाते थे, अब कितने दिए जा रहे हैं? 1,50,000, यानी 1.5 लाख रुपए जो है इसकी सीमा कर दी गई है। 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस अंचल से संबंधित, किस अंचल या किस जिले से संबंधित है? तो अपर हाई लेवल कैनाल माई वाली है, तो माई जो है बांसवाड़ा और ये जो है बागड़ अंचल से संबंधित है। स्कूल शाला संवाद डिजिटल नवाचार राजस्थान सरकार के किस पोर्टल का एक विशेष सेक्शन है? क्योंकि पहले से चला आ रहा है शाला दर्पण पोर्टल, तो ये जो है इसी का एक सेक्शन है। ठीक है भाई। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जैसलमेर जिले की उपज कौन सी है? तो जैसलमेर की उपज कौन सी भाई? जैसलमेर की उपज है खजूर। रेगिस्तान में खजूर होती है? जैसलमेर वाले उगा के दिखाएंगे। राज्य सरकार द्वारा चयनित 16 जिलों के मॉडल उद्यान किस नाम से विकसित किए जा रहे हैं? तो मॉडल उद्यान जो है 16 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं, इनका नाम होगा ऑक्सीजोन। क्या नाम होगा भाई? ऑक्सीजोन, जहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना में जल वितरण के समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए दबाव और प्रवाह को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए किस अत्याधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है? तो जो भी कैनाल होती है उसमें एक राजस्थान की बहुत सारी कैनाल्स ऐसी है, जैसे IGNP हो गई या ये हो गई, कोई भी कैनाल आप देखोगे जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो है स्काडा जो सिस्टम है इसका यूज हो रहा है। स्काडा सिस्टम से होता क्या है कि जो गेट खोलने हैं बांध के वो ऑटोमेटिकली वो खोल सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमने यहाँ से 70 क्यूसेक पानी छोड़ा है, आगे जाके वो 50 क्यूसेक हो गया, इसका मतलब पानी कहीं भी चोरी भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए जो स्काडा पद्धति जो है लाई गई है, और स्काडा प्रणाली अब जो है अपर हाई लेवल कैनाल में भी यूज की जाने लगी है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित
शाला संवाद के तहत किस कक्षा से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ये किस कक्षा से किस कक्षा के तक के लिए किया जा रहा है भाई? सबके लिए किया जा रहा है। तो पहली से 12वीं तक सबके लिए जो उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये अभी हाल ही में राजस्थान का जो देश में कौन सा स्थान हो गया? तीसरा हो गया। पहले हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट जो है ए है उसमें हम फर्स्ट पे थे और कंपोनेंट सी में हम पहले दूसरे पे थे, लेकिन अब जो है दूसरे पे नहीं है, कौन से पे आगे? तीसरे पे। कौन से पे भाई? तीसरे पे। कंपोनेंट सी में कौन से पे? तीसरे पे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जालोर जिले की उपज कौन सी है? तो जालोर जिले की उपज कौन सी है भाई? जालोर की अनार। जालोर की भी कौन सी है? अनार। ठीक है भाई। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव जांच उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष सत्र प्रतिमाह किन तारीख को आयोजित किए जाएंगे? तो ये याद रख लेना, 9, 18 और 27। 9, 18 और 27 9-2 दिन के गैप से होते हैं, तो 9-2 दिन के गैप से देख लो आप कब कब हो पाएंगे, है ना? 9, 18 और 27। राजस्थान के किस जिले से पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो पोषण अभियान राजस्थान में कहां से शुरू किया गया था भाई? पोषण अभियान शुरू किया गया था झुंझुनू से। कहां से किया गया था? झुंझुनू से। ये प्रश्न भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। हाल ही में जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के मध्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्रथम चरण को लेकर सहमति बनी है। प्रथम चरण में इसे दिल्ली से राजस्थान के किस स्थान तक बनाया जा रहा है? तो कौन से स्थान तक बनाया जा रहा है? बैरोड तक। इसमें होगा क्या? ये सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे ट्रेन चलेगी, है ना? और ट्रेन भी कौन सी? नमो भारत। तो भाई ट्रेन जो है ये कम टाइम लगेगा, लगभग 140-50 किलोमीटर होगा, 130 किलोमीटर होगा, और वहाँ पे टाइम लगेगा 1.5-2 घंटे। तो टाइम को कम करने के लिए ये जो है बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक बनाएंगे भाई $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था? 29 तक। कब तक बनाएंगे? वर्ष 2029 तक। ठीक है भाई। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने जो लक्ष्य रखते हैं वो थोड़ा सा दूर रखते हैं, ताकि ये बोल सके कि भाई हम तो 27 तक ही थे, हम 28 तक ही थे, अब 29 में हमारी गारंटी नहीं है ना? या फिर ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें 29 में फिर से जिताओ। सारी गवर्नमेंट करती है। पंचगौरव योजना एक जिला एक उपज के तहत जोधपुर जिले की उपज कौन सी है? तो जोधपुर की उपज कौन सी है भाई? खेल देखा था जोधपुर का, कौन सा था? जिम्नास्टिक्स। और उपज कौन सी है? जीरा। जोधपुर की उपज कौन सी है? जीरा। राजस्थान के किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार किया गया था? तो बेटियों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान कौन से जिले पे दिया जा रहा है? झुंझुनू पे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी राष्ट्रीय विस्तार झुंझुनू जिले से किया गया था। प्रस्तावित दिल्ली बैरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो RRTS जो है इसके तहत राजस्थान में 3 जो है स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जो RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें राजस्थान में 3 जो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, है ना? पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसका स्थान जो है अभी हमने पढ़ा था, पहला स्थान है, और कंपोनेंट सी में जो है वो गया है तीसरा। केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है? देख सके कि भाई कितना क्या काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो उसके लिए प्रगति प्लेटफॉर्म चल रहा था। ऐसे के ऐसे अब जो है राजस्थान सरकार कौन सा चला रही है? राज उन्नति जो है प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है, ताकि पता रहे कि भाई काम कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत पाली जिले की उपज कौन सी है? तो सबको पता है सोजत की मेहंदी फेमस है, तो पाली जो है सोजत पाली मेहंदी। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बार बार। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सी रैंक है भाई अपनी? पहली रैंक है। कौन सी रैंक है? पहली रैंक है। इसका क्रियान्वयन बहुत ज्यादा ढंग से कर रहे हैं। प्रस्तावित दिल्ली बैरोड
आरआरटीएस कॉरिडोर के तहत राजस्थान की सीमा में कहां कहां पर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो हमने पहले पढ़ा है कि 3 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और कहां स्थापित किए जाएंगे? एक तो भाई आपके किया जाएगा शाहजहांपुर में, एक किया जाएगा नीमराणा में, और तीसरा किया जाएगा बैरोड में। कहां कहां किए जाएंगे? शाहजहांपुर, नीमराणा और बैरोड में। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा ब्लॉक है भाई? नीमराणा ब्लॉक। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा ब्लॉक जो है वो सेकंड पर है? पूरे भारत में सेकंड पे है नीमराणा ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? नीमराणा ब्लॉक। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देखो या किसी भी तरह से देखो, राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा एक जो कारक है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये जो राजस्थान में 39% जो है ये राजस्थान से होकर गुजरता है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत फलोदी जिले की उपज कौन सी है? तो फलोदी की भी वही है जो जोधपुर की है। तो फलोदी की उपज कौन सी है भाई? जीरा। कौन सी भाई? जीरा। शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत मुख्य रूप से किन जिलों की हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो शेखावटी साइड वाला कौन सा एरिया कौन सा है? यही है झुंझुनू, चूरू और सीकर। तो यहाँ की जो हवेलियां हैं उनको पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से देश में किस स्थान पर बना हुआ है? तो पोषण के मामले में हम हमेशा टॉप पे ही है, भले ही हमारा यहाँ पे पोषण हो या नहीं हो, लेकिन पोषण जो है बच्चों का पोषण हो रहा है। तो इसमें कहाँ है अपन? हम लोग टॉप पे हैं, पहली रैंक पे है ना। देश में रेल आधारित लॉजिस्टिक को सुदृढ़ करने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किन 2 प्रमुख स्थानों के मध्य है? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उनका विस्तार एक तो जेएनपीटी से कहां तक है? दादरी। तो जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है और दादरी तक ये जो है फैला हुआ है। ठीक है भाई, जेएनपीटी से दादरी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन है वो अभी तक चल रहा है, यानी आज क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल तक चलेगा, 12 जून से 15 जुलाई तक। कब भाई? 12 जून से 15 जुलाई तक। पंचगौरव योजना एक जिला एक उपज के तहत सिरोही जिले की उपज कौन सी है? तो सिरोही की कौन सी भाई? सौंप। सिरोही की कौन सी है? एस फॉर सिरोही, एस फॉर सौंप। सौंप को सौंप ही पढ़ना, फाइनल में पढ़ना ही मत। WDFC की उस विशेष सेवा का क्या नाम दिया गया है जिसके तहत माल से लदे ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के फ्रेट वैगनों पर ले जाया जाता है? बताया हुआ पूरा, ट्रक जो है उसको मालगाड़ी पर डालोगे, इसका नाम भी क्या है? रेल पर ट्रक सेवा। क्या नाम है भाई? रेल पर ट्रक सेवा। सही बांध राजस्थान के किस जिले में है? ये भी आपको बार बार बताया हुआ है। तो सही बांध किस जिले में है? पाली में। यहां से पानी जो है जवाई बांध को प्रदान किया जाएगा जो सही नहर से। राज्य सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? वापस पढ़ते हैं। राज्य सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो कौन सा है भाई? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कौन सा भाई? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है भाई, कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको 2 बार नहीं 3 बार पढ़ लिया करो ताकि याद रह जाए। मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबी रामजी राम अधिनियम को पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? लागू किया जाएगा नहीं भाई, 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया था। कब से भाई? 1 जुलाई 2026 से इसको लागू कर दिया गया था। 125 दिन का इसमें रोजगार देने की बात कही है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत 12 जिले की उपज कौन सी है? तो 12 की उपज कौन सी भाई? लहसुन। कौन सी भाई? 12 की लहसुन। और कोटा की धनिया।
पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी में अब राजस्थान के किस जिले में आती है? पहले बाड़मेर में आती थी, अब जो पचपदरा रिफाइनरी जो किस में आती है भाई? बलोत्रा में आती है। किस में आती है? बलोत्रा में। बीबी रामजी राम के तहत ग्रामीण परिवार पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अब न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया गया है? कितने दिनों का दिया गया भाई? मनरेगा के तहत अब जो बीबी रामजी राम होगी उसका अब जो है 125 दिन का इसमें यहाँ रोजगार प्रदान किया जाता है। सही बांध जल सुरंग का मुख्य उद्देश्य किस बांध में पानी की आवक को बढ़ाना है? तो कौन से बांध में पानी की आवक को बढ़ाना है? हमने पहले देखा जवाई बांध में। जवाई बांध कहाँ है? पाली में। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वाधिक पंजीयन हुआ है? तो कौन से श्रमिक अपने राजस्थान में वैसे भी कौन से कृषि श्रमिक ही है अधिकतर, तो जो है कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक है उनका सर्वाधिक जो पंजीयन हुआ है ई श्रम पोर्टल पर। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बूंदी जिले की उपज कौन सी है? तो बूंदी की उपज कौन सी भाई? चावल। बूंदी की उपज कौन सी भाई? चावल। ठीक है। बीबी रामजी राम के तहत श्रमिकों को उनके कार्य का भुगतान अब कितने समय के भीतर साप्ताहिक आधार पर डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा? ये सुजेश वाले कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछते हैं, साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा तो कितने दिनों से किया जाएगा? 7 दिनों से। तो ऐसे भी आप याद रखना कि भाई इनको जो है पेमेंट जो है किया जाएगा साप्ताहिक आधार पर, क्योंकि महीना महीना ये चला नहीं सकते है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो अगर आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना है और असंगठित क्षेत्र में काम करते हो तो आप मिनिमम जो है 16 साल के होने चाहिए और अधिकतम जो है आप 59 ईयर के हो सकते हो। तो 16 साल से 59 साल तक। ठीक है भाई। हाल ही में जून 2026 में इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए किन 3 प्रमुख संस्थानों के मध्य एक त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसके लिए 3 संस्थान है, एक तो है रिको, दूसरा है सिडोस और तीसरा है लघु उद्योग भारती। रिको, सिडोस और लघु उद्योग भारती। सिडोस तो वैसे भी किससे संबंधित है? स्टोन से संबंधित है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। राजस्थान के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो किस तिथि को मनाई जाती है भाई? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जो है महाराणा प्रताप की जो है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है ना, हाँ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत झालावाड़ जिले की उपज कौन सी है? झालावाड़ की उपज कौन सी भाई? झालावाड़ में संतरा है ना, झालावाड़ में सबसे ज्यादा संतरा ही होता है, तो झालावाड़ की उपज कौन सी होगी? संतरा। राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कुल श्रमिकों में श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? क्योंकि हम पहले जानते भी हैं कि भाई जो राजस्थान में जो है श्रम सहभागिता दर जो है वो महिलाओं की ज़्यादा है ना, तो यहाँ जो है नेशनल से ज़्यादा है उसमें राजस्थान में। तो यहाँ भी अपन देखते हैं जो पोर्टल है इस पर भी रजिस्टर्ड जो है 53.33% महिलाएं है रजिस्टर्ड है। राजस्थान में पत्थर उद्योग का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट का आगामी 14वां संस्करण कब आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो इंडिया स्टोन मार्ट का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा आपके 17 से 20 फरवरी 2028 में। कब किया जाएगा भाई? 17 से 20 फरवरी 2028 में। हाल ही में जून 2026 मुख्यमंत्री द्वारा पचपदरा और शेरगढ़ के ग्राम, पचपदरा का गांव है नवातला और शेरगढ़ का देवीगढ़ में किस बहुमूल्य खनिज के एक्सप्लोरेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कौन सा बहुमूल्य खनिज है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको अब एक्सप्लोरेशन हो सकता है। ऑनलाइन ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी या डिजिटल जबरन वसूली होने पर सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी फोन करते हो तो क्या बोलते हैं? 1930 पे कॉल करो अगर आपके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी होती है तो, है ना, 1930। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटा जिले की उपज कौन सी है? तो कोटा की उपज कौन सी भाई? धनिया। कोटा की उपज कौन सी है? धनिया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो ई श्रम पोर्टल कब लाया गया था भाई? 2021 में। कब लाया गया था? 2021 में, और डेट थी 26 अगस्त 2021। ठीक है भाई।
नवातला और देवीगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज के एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस किस संस्थान या कंपनी को स्वीकृत किया गया है? तो कौन से संस्थान को स्वीकृत किया गया भाई? ये सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट। क्या भाई? सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट है, ये जो है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेगा। उसका लाइसेंस भी जो है किसको दिया गया? इसे दिया गया है। राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई के लिए हाल ही में किस विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होगा तो किसको देंगे भाई? एनआईए को देंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। किसको देंगे? एनआईए को। चलिए, अधिकृत कौन सा वेब पोर्टल है जिस पर साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है? तो अगर आपके साथ किसी प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है तो आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हो, है ना। ये प्रश्न ज्यादा इसलिए फास्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बाकी सिलेबस के हिसाब से हम जो है अलग अलग तरीके से डिटेल में सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, है ना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बांसवाड़ा जिले की उपज कौन सी है? तो बांसवाड़ा की उपज है आपके मैंगो। कौन सी है भाई? मैंगो। बांसवाड़ा के पास के कोई जिले हैं वहां भी क्या होगी? मैंगो। बांसवाड़ा की उपज क्या है? आम। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाता है? तो ई श्रम पोर्टल पर इनको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, UAN। वर्ष 2025-26 में राज्य बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो क्या गठित किया जाएगा भाई? नागरिक सुरक्षा कोर। तो कितने जिलों में किया जाएगा नागरिक सुरक्षा कोर का गठन? 8 जिलों में किया जाएगा। कितने जिलों में? 8 जिलों में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? ये भी सर्वे का सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे में ढंग से दिया हुआ है। तो कौन सी संस्था भाई? AFD जो है फ्रांस की AFD संस्था है, वो इसमें फंडिंग कर रही है और ये जो है पूर्वी राजस्थान में चल रही है और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले। सही से लिखे AFD फ्रांस, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में संचालित की जा रही है और कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए संचालित की जा रही है। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे में ढंग से पढ़ेंगे ज्यादा। अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जैसे अंधेरी याद आती है तो कौन सा जिला है भाई? 12, अंधेरी वाला 12। ठीक है भाई। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर जिले की उपज कौन सी है? तो डूंगरपुर की भी कौन सी भाई? आम। डूंगरपुर की भी कौन सी है? आम। प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2026 को PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री किसान उत्सव, और ये कहाँ किया गया भाई? सुमेरपुर पाली में जो है प्रधानमंत्री किसान उत्सव जो है मनाया गया था। चलिए, किसानों को सुविधा के लिए वर्तमान में राजस्थान में कितने जिलों में दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? क्योंकि ये भी प्रश्न हमने पढ़ लिया था। राजस्थान के कितने जिले हैं? 26 जिले हैं यहाँ पे दिन में बिजली दिन के 2 ब्लॉक में उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक कितने पशुओं का पंजीयन किया जा चुका है? तो मंगला पशु बीमा योजना में अधिकतम 40,000 की राशि दी जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। और अभी जो है इसका प्रीमियम कौन भुगतान करता है? तो प्रीमियम गवर्नमेंट भुगतान करती है और अभी तक जो है 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीयन करवाया जा चुका है। कितनों का करवा दिया? 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीयन जो है करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने PM ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान में पहली बार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किन 2 शहरों के लिए किया है? तो कौन से 2 शहर है भाई? जयपुर और भीलवाड़ा। जयपुर और भीलवाड़ा। PM ई बस सेवा ये भी हमने देखा था, 1150 बसें जो है वो संचालित की जाएगी, 8 शहरों में संचालित की जाएगी। अभी भजनलाल जी ने जयपुर और भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत प्रतापगढ़ जिले की उपज कौन सी है? तो प्रतापगढ़ की उपज कौन सी भाई? प्रतापगढ़ की है कलौंजी।
कौन सी भाई? कलौंजी। प्रतापगढ़ से किसको याद रखोगे? अच्छा, ये ट्रिक वाला काम है वो सर्वे की क्लास, जब ये पढ़ेंगे तब ये ट्रिक वाला देखेंगे। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है? तो राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया? 8 शहरों का चयन किया गया है। कुछ न्यूज में जो है वो भास्कर वाली न्यूज में 9 शहर बताए गए, लेकिन जो है सुजस वाले 8 बताए हैं, तो हम लोग 8 पढ़ लेते हैं, है ना। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी योगाभ्यास किया था? तो योग दिवस का समारोह इस बार जो है अपना कहां हुआ था? अबुराज में। अबुराज माउंट आबू, माउंट आबू का नाम अब अबुराज हो गया, तो अबुराज सिरोही में किया गया। कहाँ किया गया भाई? अबुराज सिरोही में। औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या होगा? सेवा तीर्थ। क्या होगा भाई? प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बोलेंगे, सेवा तीर्थ बोलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंचगौरव पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है? ये भी प्रश्न जस्ट पहले पढ़ा है। कौन से 5 है? एक तो उपज है, उत्पाद है, वनस्पति है, खेल है और पर्यटन है। इसके मंत्रालय भी देखे थे हमने, है ना। तो उपज कृषि का हो गया, उत्पाद हो गया, उद्योग, वनस्पति हो गया, वन का, खेल हो गया खेल विभाग का, पर्यटन हो गया पर्यटन विभाग का। तो ये 5 याद रख लेना, सर्वे में ये 5 पढ़ भी लेंगे ढंग से। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत राजसमंद जिले की उपज कौन सी है? तो राजसमंद की कौन सी है भाई? सीताफल। राजसमंद की कौन सी है? सीताफल। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें आधुनिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कितनी डबल डेकर बसें चलाने की घोषणा की गई है? डबल डेकर बस में बैठने का मन करता है सबका, है? तो डबल डेकर बसें कितनी चलाई जा रही भाई? 50 जो है डबल डेकर बसें चलाई जा रही है, ताकि पर्यटक जो है इसकी तरफ आकर्षित हो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो अभी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसकी आधिकारिक थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। बुढ़ापे में अच्छे से जीना है तो योग कर लो, है ना भाई। तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग जो है इसकी थीम थी। हाल ही में 20 जून 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के लिए किस नए नाम का लोकार्पण किया है? तो माउंट आबू को अब क्या बोलते हैं? अबू राज। क्या बोलते हैं भाई? अबू राज। राज्य की आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन और जिला स्तर पर विकास की सटीक निगरानी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया पोर्टल विकसित किया गया है? जिला स्तर पर था, जिला स्तर पर कौन सा किया जाएगा भाई? डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल। डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सलूम्बर जिला जो है उसकी उपज कौन सी है? तो सलूम्बर की कौन सी भाई? मक्का। सलूम्बर की कौन सी भाई? मक्का। सलूम्बर की उपज मक्का है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस वर्ष की थी? जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ही बोल दिया कि आपको जो आरोग्य रहना है, आपको बिल्कुल रोग मुक्त रहना है, तो आपको योग करना पड़ेगा। ये जो है कब शुरू किया गया था? वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में। औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों को जोड़ने के तहत राजभवन को नया नाम क्या दिया गया है? तो राजभवन को राजभवन नहीं बोलेंगे, राजभवन को बोलेंगे लोक भवन। क्या बोलेंगे भाई? लोक भवन। और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ। सिरोही के अबुराज में कौन सी झील स्थित है? आपको पूछूं कि माउंट आबू में कौन सी झील है तो आप बता दोगे? नक्की झील है। तो अबुराज माउंट आबू एक ही हो गया, तो झील कौन सी हो गई? झील है नक्की झील। हाल ही में 21 जून 2026 केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है? तो वो है आपके जयपुर का खातीपुरा रेलवे स्टेशन। कौन सा भाई? खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर का। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत उदयपुर जिले की उपज कौन सी है? तो उदयपुर की उपज कौन सी भाई? सीताफल। उदयपुर की कौन सी है? सीताफल। उदयपुर वाले क्या खाएंगे? सीताफल खाएंगे। औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सचिवालय का नया नाम क्या रखा है? तो सचिवालय में सचिव बैठते हैं, उनका जो है
काम क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना। तो इसके लिए इसका नाम क्या रखा? कर्तव्य भवन। क्या नाम रखा? कर्तव्य भवन। खाटू श्याम जी के लाखों श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री ने किस स्थान पर नया रेलवे स्टेशन विकसित करने की घोषणा की है? तो खाटू श्याम जी कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है ना? तो जो है वहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन नया जो है वो विकसित किया जाएगा? सुंदरपुरा में। सुंदरपुरा में नया रेलवे स्टेशन विकसित किया जाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? तो राजस्थान का कितना है? कितने किलोमीटर भाई? 5, 6, 7 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाता है राजस्थान में से? 567 किलोमीटर। 5, 6, 7 किलोमीटर। देवास तृतीय और देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देवास वाला भी एक बार याद रखना, क्योंकि ये देवास बार बार पूछा जा रहा है। देवास कहाँ से है भाई संबंधित? जयपुर से। जयपुर नहीं, उदयपुर, सॉरी। देवास परियोजना उदयपुर। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो अजमेर का उत्पाद कौन सा भाई? अजमेर में ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद जो है ये पंचगौरव योजना में शामिल है। एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या है? ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद। यमुना जल परियोजना के तहत पानी की पारंपरिक नहर प्रणाली के बजाय किस माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कैसे पहुंचाएंगे भाई? पारंपरिक नहर प्रणाली में तो क्या होता है, कोई भी चोरी कर लेता है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग अब जो है इसकी जगह पाइपलाइन से पानी इधर उधर करेंगे। तो पाइपलाइन के माध्यम से जो है पानी पहुंचाया जाएगा। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से। आगे चलते हैं। राजस्थान में समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? समान नागरिक संहिता पॉलिटी में पढ़ते हो आप, आर्टिकल 44, सभी के लिए एक तरह के कानून है। तो उसके लिए किस एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। उस समिति का अध्यक्ष कौन है भाई? सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन है भाई? सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को हाईटेक करने और संकरी गलियों फुटपाथों से कचरा उठाने के लिए प्रदेश में पहली बार कौन सी अत्याधुनिक मशीनें लाई गई है? तो यूं तो आप जो है वो टैक्सी भेज के भी ला सकते हो, पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे जो है वो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच सकती। तो जो आप देखोगे कि बड़े बड़े मॉल्स में वगैरह जो ये मशीनें लगी होती है, वैसी कुछ मशीनें होती है मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन्स, जहाँ से वो कचरा उठाती है और एक बार खुद के पास रखती है और उसके बाद में गाड़ी में खाली कर देती है। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो जो स्ट्रीट वेंडर है, तो जो दिन में जो ठेला लगाते हैं, कहीं रेडी लगाते हैं, वो लोग हैं। तो ठेला रेडी वाले लोग। और कितना लोन दिया जा रहा है इनको? 50,000 का लोन दिया जा रहा है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत ब्यावर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो ब्यावर का उत्पाद कौन सा भाई? क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाउडर। कौन सा भाई? क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाउडर जो है ये ब्यावर जिले का उत्पाद है। यमुना जल परियोजना से मिलने वाला पानी राजस्थान के किस विशेष क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा? तो यमुना जो है, वैसे भी जो यमुना राजस्थान के यहाँ से जाती है, ऊपर से जाती है। तो ऊपर जो कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र भी नीचे है, मारवाड़ भी नीचे है, हाड़ौती, कोटापारा, झालावाड़ वाला हो गया। पास कौन पड़ता है? शेखावटी। तो शेखावटी क्षेत्र जो है लाभान्वित होगा। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई? शेखावटी क्षेत्र। आगे चलिए। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कदम उठाया है? तो अभी आपने देखा होगा आर्टिकल 44 है ना, समान नागरिक संहिता। ऐसे तो पॉलिटी याद करवाने का बोला जाए तो वो ज़्यादा इजी काम है ना। तो उसमें 4 चीज़ें याद रखने के लिए ज़्यादा मिलेगी। राजस्थान को चिकित्सा मूल्य यात्रा और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति लागू की गई है? तो एक नीति लाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, हील इन राजस्थान। कौन सी नीति थी भाई? हील इन राजस्थान, जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। याद रह जाएगी, हील इन राजस्थान। राज्य में 7171 7171 मेगावाट के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया था? कौन सी संस्था थी भाई? ये थी मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो है इंडिया की एक संस्था है। इसके द्वारा हीरालाल जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है भाई, कौन सी संस्था है? मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, भारत की संस्था। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़े जिले का उत्पाद कौन सा है? क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है।
तो उत्पाद भी कौन सा है? टेक्सटाइल उत्पाद। कौन सा भाई? टेक्सटाइल उत्पाद जो है। किस बांध परियोजना से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को पानी मिलेगा? तो एक बांध परियोजना नई है। कौन सी बांध परियोजना भाई? ये किसाऊ बांध परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना किसी ने नहीं पढ़ी है, उसको लग रहा है ये सुजस का सामान्य सवाल, तो वैसा नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है ना। तो किसाऊ जो है यमुना नदी है, यमुना नदी की एक, अच्छा यमुना की भी एक सहायक नदी है, नाम है उसका टॉन्स नदी। इस टॉन्स नदी पर यह किसाऊ बांध बनाया जा रहा है। टॉन्स नदी पर किसाऊ बांध बनाया जा रहा है। तो दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्य, यानी 5 तो राज्य है, और याद रखना इसमें पंजाब शामिल नहीं है। 5 तो राज्य और एक जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश खुद है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करते समय किस समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी? तो किन लोगों को दी जाएगी भाई सुरक्षा? तो ये जो आदिवासी है उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो आदिवासियों को अलग से संरक्षण दिया जाएगा। हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत चिकित्सा के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ किन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी जोड़ा जा रहा है? तो हील इन राजस्थान में किन भारतीय पद्धतियों को जोड़ा जा रहा है? एक तो आयुर्वेद को जोड़ा जा रहा है, योग को भी जोड़ा जा रहा है, आयुर्वेद योग 2, इनके अलावा साथ में किसको? यूनानी को भी जोड़ा जा रहा है भाई, और सिद्ध प्रणालियां जो है इनको भी जोड़ा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध प्रणालियां, इन सबको जो है हील इन राजस्थान पॉलिसी के तहत जोड़ा जा रहा है, इसमें भी जोड़ा गया है। हाल ही में 25 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि प्रति माह करने की घोषणा की है? लोकतंत्र सेनानी कौन से हैं? जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था देश को आजाद करवाने के लिए। तो उनको पहले जो है 20,000 पेंशन दी जा रही थी, अब कितनी दी जाएगी? 25,000। उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है 5,000 रुपए की। क्या कट गया? अच्छा, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत डीडवाना कुचामन जिले का उत्पाद कौन सा है? तो डीडवाना और कुचामन का उत्पाद कौन सा भाई? मार्बल और ग्रेनाइट। डीडवाना कुचामन का कौन सा भाई? देखते हैं हम लोग भी, डीडवाना कुचामन का कौन सा है? मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक चिकित्सा सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो उन्होंने बोला कि अब जो है आपको चिकित्सा सहायता 4,000 रुपए मिलती थी, उसकी जगह अब कितनी मिलेगी? 5,000 रुपए। कितनी मिलेगी भाई? 5,000 रुपए मिलेगी। चलिए, पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? जनजातीय समुदाय के लिए है, जनजातीय क्षेत्र के लिए है, तो इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। हाल ही में 25 जून 2026 को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन 2 जिलों में लागू किया गया है? तो कौन से 2 जिले भाई? एक तो है आपका राजसमंद और दूसरा जो है सिरोही। कौन से 2 जिले? राजसमंद और सिरोही। ठीक है भाई, याद रखना। फर्टिलाइजर्स के लिए कौन से जिले? राजसमंद और सिरोही। राजस्थान 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान कौन से स्थान पर है भाई? इसमें 4थे स्थान पर है। और 1 नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र होगा। तो राजस्थान कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो नागौर जिले का उत्पाद कौन सा भाई? पान, मेथी और मसाला प्रसंस्करण। पान, मेथी और मसाला प्रसंस्करण। आगे चले। अच्छा, पूरे हो गए। तो भाई ये अपने जून तक की जो है सुजेस कंप्लीट हो गई है। जिन जिनको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए वो लोग इसको खूब देखना, लाइक कर देना, और चैनल नया इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करने की कोशिश करना। हो जाए, बटन दब जाए तो दबा देना, नहीं दबे तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।